हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नो करेस्पेंड के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की करंट अफेयर क्लास में हम 10 नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है आने वाले सभी एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सभी साथी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछ जाएगा, उसका आपको आंसर करना है। साथ में सामान्य ज्ञान क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, हाल ही में किस ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म ने टोकन सॉल्यूशन सेफ कार्ड लॉन्च किया गया है? तो ये जो सेफ कार्ड लॉन्च किया गया है, कौन से जो ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म द्वारा लॉन्च किया गया है? फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर क्या जाएगा जाएगा इसका जो राइट आंसर फ़ोनपे द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, फ़ोनपे से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम के हिसाब से। देखिए, फ़ोनपे के जो सीईओ है ना, समीर निगम, क्या है? फ़ोनपे के सीईओ है। अगर फ़ोनपे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। और हाल ही में किस अभिनेता को जो फ्लोविज जो नियो बैंक के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो मनोज वाजपेयी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी डिजिटल जो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 2021 में जो भारत का कौन स्थान रहा है? इसमें 59वां स्थान रहा है। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में किस बैंक द्वारा 6S जो अभियान है शुरू किया गया था? पंजाब नेशनल बैंक द्वारा ये अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा देखिए, हाल ही में जारी 2022 क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस भारतीय यूनिवर्सिटी को टॉप 50 में जगह बनाई है? तो इसमें कौन सी टॉप यूनिवर्सिटी ने जगह बनाई है भारत की ने? तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें भारत की 2 यूनिवर्सिटियों ने जगह बनाई है। कौन कौन सी? एक तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे ने, और एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने। ठीक है, इसमें प्रौद्योगिकी जो बॉम्बे ने जो रैंकिंग बनाई है, इसमें 42वीं रैंकिंग बनाई है। अगर हम दिल्ली IIT दिल्ली की बात करें तो 45वीं रैंकिंग बनाई है। तो मात्र 2 यूनिवर्सिटी इसमें क्या की गई है? भारत की शामिल की गई है टॉप 50 में। आगे बढ़ते हैं। फोर्ब्स वर्ल्ड की जो सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 रैंकिंग में किस कंपनी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें कौन सी कंपनी शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया? तो रिलायंस इंडस्ट्री क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में जारी ग्लोबल 100 इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का इसमें 101वां स्थान रहा है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी जो टाइम्स हायर एजुकेशन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस विश्वविद्यालय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो कौन से विश्वविद्यालय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसमें क्या किया है? प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रमुख वैश्विक प्रबंधन परामर्श फर्म मर्सर कंसल्टिंग ने मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स के 13वें संस्करण में भारत का कौन स्थान रहा है इसमें? तो इसमें भारत का 40वां स्थान रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए, किसके द्वारा लिखी जो किताब है, कौन सी? नॉट जस्ट क्रिकेट, ए रिपोर्टर्स जर्नी टू बी रिलीज्ड इन दिसंबर 2021। ये जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका थर्ड का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है प्रदीप पत्रिका द्वारा इसका लिखी गई है। ठीक है, अगर इस पत्रिका की बात करें तो इसमें क्या है इसके अंदर? तो जो भारतीय क्रिकेट के जीवन के अनुभव, सामाजिक और राजनीतिक जो उतार चढ़ाव है ना, इस बुक के अंदर शामिल किए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर अन्य महत्वपूर्ण जानकारी तब देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट बुक है वो देख लीजिए। देखिए, इसमें जो है किसके द्वारा एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अबॉर्ड ए पर्सनल जर्नी, जो ये बुक है ये किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? शंकर आचार्य द्वारा ये बुक लिखी गई है। ठीक है, सेकंड है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखित द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे नामक पुस्तक है? तो भास्कर चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई है। अगला देखिए, किसके द्वारा लिखित द सेज विद टू हॉर्न्स अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये सुधा मूर्ति के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक है जो एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
4 क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए। 4 का क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में जो बंधन बैंक है ना, किस राज्य के लिए जुबीन गर्ग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो बंधन बैंक ने जुबीन गर्ग को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो कौन से राज्य का। 4 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो असम क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी बात करें तो देखिए, जो बंधन बैंक का जो मुख्यालय है कहाँ पे स्थित है, तो कोलकाता पश्चिम बंगाल के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। अगर स्थापना पूछे तो 2001 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना की गई थी। और जिन साथियों डेली करंट अफेयर के PDF है ना, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जस्ट गूगल में सर्च करना है www.nocreation.com। जैसे आप होम पेज में जाएंगे, जिस भी डेज को आप विजिट करेंगे उस डेज की आज की करंट अफेयर आपको वहाँ पे अवेलेबल है। करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ना है, 10 से 15 मिनट उसमें पढ़ने के बाद डेली करंट अफेयर का टेस्ट लेना है 5 मिनट का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो बंधन बैंक के जो MD और CEO है वो कौन है, तो चंद्रशेखर घोष क्या है, वहाँ के MD और CEO है। ठीक है। और हाल ही में किस अभिनेता को नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो इसमें किसको नियुक्त किया गया है, रणवीर सिंह को इसमें नियुक्त किया गया है। ठीक है। अगला देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभिनेत्री कंगना रनावत को एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। तो राज्य सरकार कौन सी राज्य सरकार ने, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है एक जिला एक उत्पाद के कार्यक्रम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 का क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए। 5 का जो क्वेश्चन है वो क्या है कि हाल ही में किस देश के ने महात्मा गांधी की जो विरासत को जश्न मनाते हुए स्मारक 5 यूरो के सिक्के का अनावरण किया है। ठीक है। तो ये 5 जो यूरो का अनावरण किया है, ये कौन से देश ने किया है, तो 5 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यूनाइटेड किंगडम ने इसका अनावरण किया है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में बात कर देखिए, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य व कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री मोदी ने कितने मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया है, तो कितने मूल्य का, 75 रुपये का सिक्का जारी किया है इसके ऊपर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है, तो महाराष्ट्र सरकार ने। और किस भारतीय अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान दिया जाने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया है, तो महात्मा गांधी को ये पुरस्कार देने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया है। और COP13 की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है, तो गांधीनगर गुजरात के अंदर इसका आयोजन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 6 का क्वेश्चन आप सभी के सामने। 6 का है कि जो महिला पर्वतारोही ने 2020 का जो तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक जो पुरस्कार दिया जाएगा, तो किसको दिया जाएगा ये। 6 का जो करेक्ट आंसर क्या है, प्रियंका मोहिते को इस अवार्ड से नवाजा जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और दुनिया की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली पहली जो भारतीय महिला है, तो प्रियंका मोहिते हैं। और माउंट जो किलिमंजारो पर चढ़ने वाली भारत की सबसे युवा पर्वतारोही कौन सी है, तो ऋत्विका श्री क्या है, इसकी सबसे युवा पर्वतारोही है। और 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला कौन है, स्मिता यादव क्या है, दुनिया की पहली महिला ऐसी है कि जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 7 क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जो शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस बनाया जाता है, तो ये जो दिवस मनाया जाता है ना, किस दिन मनाया जाता है, तो 7 का जो करेक्ट आंसर क्या है, 10 नवंबर को इस दिन बनाया जाता है। कौन सा, विश्व विज्ञान दिवस बनाया जाता है। ठीक है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण डेज है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि डेज से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछ रहे हैं। तो देख लीजिए, ये 4 से 5 हम यहाँ पे ऐड करते हैं ताकि आप पजल ना हो और आसानी से इनको याद कर सके। देखिए, 11 नवंबर का जो है जो विश्व उपयोगिता दिवस है, 12 नवंबर को विश्व नमोनिया दिवस है। अगर 13 नवंबर की बात करें तो विश्व दया दिवस है। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस है। और 14 नवंबर को ही बाल दिवस है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। 8 का क्वेश्चन आप सभी के सामने। किस राज्य ने देश का पहला जो बांस से बना क्रिकेट का बैट और स्टंप विकसित किया है, तो कौन से राज्य ने विकसित किया है, तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो विकसित किया है त्रिपुरा राज्य ने विकसित किया है। ठीक है। अगर हम त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा का जो मुख्यमंत्री है वो कौन है, तो आपको पता होना जरूरी है, तो विप्लव कुमार देव क्या है वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगर हम राज्यपाल की बात करें तो सत्यदेव नारायण आर्य क्या है वहाँ के राज्यपाल हैं।
ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में KN जो भट्टाचार्य जी को किस राज्य के नए लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, तो त्रिपुरा के। और हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में माई पैड माई राइट योजना शुरू की है, तो त्रिपुरा राज्य में ये योजना को शुरू किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 का क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए, किस देश ने दुनिया का पहला जो पृथ्वी विज्ञान उपग्रह है ग्वांगमू लॉन्च किया है, तो कौन से देश ने लॉन्च किया है ये, तो 9 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो चाइना द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अन्य महत्वपूर्ण जानकारी चाइना से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, चाइना की राजधानी कौन सी है, तो बीजिंग क्या है इसकी राजधानी है। अगर मुद्रा की बात करें तो रेनमिनबी क्या है वहाँ की मुद्रा है। अगर राष्ट्रपति पूछे तो शी जिनपिंग क्या है वहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया, तो चीन और भारत के बीच ये युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया। और चीन ने की सीमा पर निगाह रखने के लिए किस देश से हेरोन ड्रोन खरीदे हैं, तो कौन से देश से खरीदे गए हैं, इजराइल से ये खरीदे गए हैं। और हाल ही में किस देश ने सैटेलाइट जो CGN-21 लॉन्च की है, तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो ये चाइना द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है, तो साथियों हमने ये 9 क्वेश्चन डिस्कस किए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं। अब बढ़ते हैं, कल की क्लास में एक क्वेश्चन पूछा गया था आप सभी से 8 नवंबर की क्लास में, तो देख लीजिए वो क्वेश्चन। 9 नवंबर की क्लास में क्वेश्चन पूछा गया था आप सभी से। ठीक है, तो 9 नवंबर की क्लास में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बुकर पुरस्कार 2021 का किस लेखक को दिया गया, तो किसको दिया गया ये 9 नवंबर की क्लास में पूछा गया था, तो डेमन गलगुट को ये अवार्ड दिया गया। तो ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो देख लीजिए कि हाल ही में किस भारतीय शहर को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन का पुरस्कार दिया गया है, तो कौन से शहर को यह अवार्ड से नवाजा गया है। सभी साथी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सामान्य ज्ञान डोज की क्लास की तरफ। तो इस क्लास में हमने 115 क्लास को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यह आज की हमारी 116वीं क्लास है। ठीक है, तो चेरापूंजी का जो नया नाम है क्या है, तो सोहरा क्या है चेरापूंजी का नया नाम है। और बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया दिया गया था, तो 1911 में इसको रद्द कर दिया गया था। और प्रार्थना समाज किस धर्म के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन था, तो ये किस धर्म के अंतर्गत था, हिंदू धर्म के अंतर्गत था। ठीक है, आगे बढ़ते 4 क्वेश्चन है। देखिए, तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, तो क्या है गामा किरणें की। और कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का जो नारा है ना, कौन से लोकसभा चुनाव में प्रमुख था, तो ये 5वें 1971 में क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जब उत्पादन का स्तर शून्य होता है तब स्थिर लागत होती है, तो धनात्मक क्या होती है स्थिर लागत होती है। तो साथियों हमने ये सामान्य ज्ञान डोज क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रीवियस डेज में किसी न किसी एग्जाम पूछे गए क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड किया गया है। ठीक है, तो जितने भी साथी हैं जो हमारे चैनल पहले विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे रोज़ 6 बजे क्लास होती है, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, और जिन साथियों को PDF डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.naukrianskan.com। यदि आप अभी विजिट करेंगे तो आज का कंटेंट फिर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और इसको डाउनलोड करके अच्छे से रीड करने के बाद जो यहाँ पे डेली करंट अफेयर का टेस्ट है ना, वो जरूर अटैम्प्ट करना है आपको। उससे आपका एनालिसिस होगा और आपको पता चलेगा कि आपने कितना और किस लेवल तक पढ़ा है। ठीक है, तो वहाँ क्वेश्चन का जब आंसर करेंगे तो आपको जितने भी अभी तक आप रीड किया है ना इस PDF के अंदर, वो आपको वहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे। और वो वहाँ पे आप जब क्वेश्चन करने के बाद जब आप समरी देखेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, तो आपका जो सारा जो डाउट है सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। जाने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और जिन साथियों ने अक्टूबर मंथ की मैगजीन डाउनलोड नहीं किए, तो वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। ओके बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।